प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय मंत्रिमंडल का अंततः विस्तार हो गया। 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। तीनों नए मंत्रियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बैज ने कहा कि किसे मंत्री बनाना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। बनाए गए तीनों मंत्रियों में से कोई भी मुख्यमंत्री का पसंद का नहीं है। दीपक बैज का कहना है कि नए मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की पसंद नहीं बल्कि बाहरी दबाव हावी रहा। उनका आरोप है कि एक मंत्री अडानी की पसंद पर बने, एक मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में चुने गए और एक मंत्री विधानसभा चुनाव के समय की गई राजनीतिक सौदेबाजी का नतीजा है। बैज ने कहा कि साय जी की इस बार नहीं चली और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार विवादों में घिर गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि अब तक राज्य में मुख्यमंत्री सहित 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल की परंपरा रही है, लेकिन इस बार संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। बावजूद इसके भाजपा के कई वरिष्ठ विधायक असंतुष्ट रह गए। दीपक बैज का आरोप है कि 4, 5 और 6 बार के विधायक होने के बावजूद अनुभव और जनाधार को दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक कि विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले, सक्रिय और जमीनी जुड़ाव रखने वाले विधायकों की भी अनदेखी की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि इस विस्तार से भाजपा में अंतर कलह और बढ़ेगी। साय मंत्रिमंडल का अंततः विस्तार हो गया और 3 मंत्री बने हैं। तीनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किसे मंत्री बनाना है ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तीनों मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री के पसंद के नहीं है। नंबर 1, एक मंत्री अडानी के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 2, एक मंत्री संघ के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 3, एक मंत्री विधानसभा चुनाव के वक्त राजनीतिक सौदेबाजी के कारण उनको बनाए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री के पसंद का मंत्री अभी तक नहीं बने हैं। साथ ही अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 13 मंत्री बनाने का परंपरा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री, लेकिन इस समय परंपरा को तोड़ते हुए एक मंत्री अतिरिक्त बनाए 14 मंत्री हो गए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में 14 मंत्री बनाने के बाद भी आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक मंत्री नहीं बन पाए। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार में वरिष्ठता, अनुभव और सक्रियता को दरकिनार कर दिया गया और जो विधायक लगातार विधानसभा में सक्रिय रहे, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं, ऐसे विधायकों को, वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार करना मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में घोर उपेक्षा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।